सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव संचालन अधिनियम 1961 में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाए। आप लोगों की क्या राय है? चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल और ईरान में भी जंग की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और अधिक प्रबल हो जाएगी। बता दें कि बीते हफ्ते सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान ने इजराइल को इस एयर स्ट्राइक का बदला लेने की कसम भी खाई है। ऐसे में इजराइल ईरान युद्ध छिड़ने की प्रबल आशंका के मद्देनजर अमेरिका हर हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर में रोड शो में शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक रोड शो में शामिल होकर जनता का अभिवादन करेंगे। मार्क जुकरबर्ग संपत्ति के मामले में एलॉन मस्क को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। शुक्रवार 5 मार्च को 2020 के बाद पहली बार मार्क जुकरबर्ग ने स्पेसएक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क को पीछे छोड़ा है। मस्क हाल ही में मार्च की शुरुआत में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के में पहले स्थान पर थे, लेकिन राइटर्स की रिपोर्ट के बाद चौथे स्थान पर गिर गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि टेस्ला इंक ने कम महंगी कार की योजना रद्द कर दी है। इसके बाद कंपनी के शेयरों के भाव गिर गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम तमिलनाडु आते हैं और बयानबाजी करते हैं और झूठ फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना अधिक दक्षिणी राज्य का दौरा करेंगे उतना ही उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को फायदा होगा। स्टालिन ने कहा, जितना अधिक मोदी तमिलनाडु आएंगे उतना ही यह डीएमके के पक्ष में काम करेगा और यह एक प्लस पॉइंट है। वह यहाँ आते हैं और झूठ फैलाते हैं। उत्तर भारत समेत देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। अभी भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वहीं हीट वेव की वजह से भी लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलें हो रही हैं। यूपी में भी कई दिनों से गर्मी पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश का मौसम भी बदलने वाला है और पश्चिमी यूपी में 2 दिनों तक बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी यूपी के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल ने लेबनान पर किए हमले। दरअसल इजराइल एक तरफ हमास और अन्य आतंकवादियों से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच देश में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। गोरक्ष नगरी से ताज नगरी के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। एनईआर ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार आगरा फोर्ट वंदे भारत स्लीपर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन 10 घंटे में आगरा पहुंचा देगी। गोरखपुर से इस ट्रेन को शाम 7 बजे चलने की तैयारी है, जो अगले दिन सुबह 5 बजे आगरा पहुंच जाएगी। वर्तमान में अवध एक्सप्रेस आगरा तक पहुँचने में 13 घंटे का समय लेती है। आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्टे ने इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में इसकी घोषणा की है। कंपनी ने श्रीनिवास पलिया को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, विप्रो के बोर्ड ने 6 अप्रैल 2024 से डेलापोर्टे के इस्तीफे को नोट किया और कहा कि उन्हें 31 मई 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति से कंपनी के रोजगार से मुक्त कर दिया जाएगा। क्षत्रिय समुदाय की कुछ महिलाओं ने गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय के बाहर जौहर करने की धमकी दी और पार्टी से राजपूत विरोधी टिप्पणी को लेकर लोकसभा चुनाव में परसोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की शनिवार को मांग की है। अहमदाबाद में उनसे मिलने से पहले पुलिस ने 5 महिलाओं और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को हिरासत में ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद चीन इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारत सहित अमेरिका और दक्षिण कोरिया में चुनाव को बाधित करने का प्रयास करेगा। द गार्जियन के अनुसार अमेरिकी टेक फर्म ने कहा कि उसे आशंका है कि चीन के समर्थन वाली साइबर ग्रुप 2024 में हाई प्रोफाइल चुनाव को निशाना बनाएंगे, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल होगा। गौरतलब है कि इस साल दुनिया के कई प्रमुख देशों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन के हैकर्स एआई का उपयोग कर इन चुनाव को बाधित करने का प्रयास करेंगे।
बीते वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11.5% से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू लेन देन बढ़ने से मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। यह अब तक का दूसरा उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह है। अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी समन भेजा है। उन्हें शनिवार 30 मार्च को ही पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को शराब नीति में पूछताछ और पीएमएल के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के आरोप है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत के घर पर विजय नायर रुकता था, जिसका आरोप भी लगाया गया है। मोदी सरकार ने 4 महीने के लिए लॉन्च की नई योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 50,000 रुपये का फायदा। बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने देश के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकार इस योजना के लिए अप्रैल से जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई योजना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए तैयार की गई है। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं गुलाम कश्मीर, पाक के संविधान में उल्लेख, इस नेता ने खोली पोल। बता दें, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग संवैधानिक रूप से उसका नहीं है। यह बात अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कही है। मीरपुर गुलाम कश्मीर का प्रमुख शहर है। मीरपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी प्रशासन पीओके के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता और न ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इलाके के लोग दशकों से उत्पीड़न, अनदेखी और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है और जबरन विस्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत जी को दे दिया है। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है तो खामोश रहना पाप है। उन्होंने कहा, मैं जयंत जी का आभारी हूँ, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूँ। यूपी में किसानों को 15 मिनट में लोन योजना ला सकती है बड़ा बदलाव। बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें, योगी सरकार प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र को भी लगातार बढ़ावा दे रही है। किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर कई तरह की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार की ओर से किसानों को सिर्फ 10 से 15 मिनट के भीतर लोन देने की योजना की शुरुआत की गई है। योगी सरकार की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसानों के लिए की है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फर्रुखाबाद से की गई है। किसानों को इस योजना का लाभ मिलता नजर आ रहा है। सिलचर में 210 करोड़ कीमत की 21 किलो हेरोइन जब्त। मिजोरम में कंटेनर में छिपाकर ला रहे थे ड्रग्स। बता दें, मिजोरम में असम में प्रवेश करने वाले एक वाहन से 210 करोड़ रुपए की कीमत की 20 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। एक गुप्त सूचना के आधार पर असम पुलिस ने कछार जिले में शहीदपुर के पास वाहन को रोका। असम पुलिस की इस कार्रवाई की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सराहना भी की है। मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे। वह शोक जताने के लिए फाटक स्थित सांसद अफजाल अंसारी के घर भी गए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। सीरिया में आत्मघाती हमलावर ने किया विस्फोट। आतंकी समूह नुसरा फ्रंट के सह संस्थापक की हुई मौत। दरअसल उत्तर पश्चिमी सीरिया में बृहस्पतिवार देर रात एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े संगठन के सीरियाई सह संस्थापक की मौत हो गई है। एक युद्ध निगरानीकर्ता ने यह जानकारी दी है। कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि बम विस्फोट में अबू मारिया अल कहतानी की मौत हो गई। अबू मारिया अल कहतानी का असली नाम मैसारा अल दुबौरी था। अल कहतानी सीरिया में नुसरा फ्रंट का सह संस्थापक था, जो एक आतंकवादी समूह है। रोहित शर्मा ने किया अचानक संन्यास का फैसला, बताया कब खेलेंगे अपना विदाई मैच। आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हाल ही में कपिल शर्मा के शो में गए हुए थे। उसी शो में रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर की बात करते हुए बताया कि टीम इंडिया के लिए अभी वहीं सलामी बल्लेबाज का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 तक टीम इंडिया के लिए कप्तानी करने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
इस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। बल्लभ कई महीनों से पार्टी की ओर से टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। गौरव के इस्तीफे पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। रणदीप सिंह सुरजेवाला को हेमा मालिनी ने दिया करारा जवाब।